नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आरडी वर्सेस एसआईपी में क्या अंतर होता है, रिटर्न कितना दे सकती हैं, महंगाई पे क्या असर पड़ने वाला है और टैक्स कितना लगने वाला है। दोनों का हम कंपेयर करके देखेंगे। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन संबंधित है, तो ध्यान से देखिए, तभी ये चीजें सारी बातें समझ में आने वाली हैं। तो बात करते हैं, आइए अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आरडी और एसआईपी। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ये म्यूचुअल फंड में होता है। और आरडी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप करवा सकते हैं। जो आरडी, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की आरडी करवाई है, हर महीने 5,000 रुपए आप जमा कराते रहते हैं बैंक में अपने अकाउंट से, तो आरडी बोलेंगे। एसआईपी भी ऐसा ही सिस्टम है, अपने अकाउंट से 5,000 रुपए अगर एसआईपी में करते हैं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये अपने आप आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो सिस्टम सेम सा है, परंतु हम रिटर्न की और महंगाई और टैक्स की साथ साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटर्न हमें कहां पर, किसमें हमें ज्यादा मिलता है। आरडी में हमें लगभग 7% का रिटर्न मिलता है और यहाँ एसआईपी में हम लगभग 12% का रिटर्न मानते हैं। एसआईपी यहाँ पे ये रिटर्न फिक्स है आपका, एसआईपी में रिटर्न आपका फिक्स नहीं है, ये शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। परंतु अगर आप मिनिमम इन्वेस्ट रिटर्न 12% मानते हैं और टॉप की जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियां हैं, अगर उनमें आपका पैसा लगाते हैं, आप 100 कंपनियों में टॉप 100 जो कंपनियां हैं उनमें पैसा लगाते हैं आपका, तो यहाँ पर मिनिमम हम 12% का रिटर्न मान सकते हैं, क्योंकि आज तक हमें 12% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप सेब के अनुसार इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम 12% का रिटर्न वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। ये भारतीय इकोनॉमी को चलाने वाली कंपनियां हैं, इसलिए इन पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हमें 12% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। और रिटर्न एफडी और आरडी सेम सा रिटर्न देती है, ये बैंक का फिक्स होता है, यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं रहता। यहाँ पर अगर 7% रिटर्न उन्होंने दे रहा है तो वो 7% आपको मिलने वाला है। तो बात कर लेते हैं, अगर यही पैसा अगर आप बात करते हैं, अगर आप 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पैसा 5,000 रुपए आपका 5 साल बाद में 7% रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा हो जाता है यहाँ पर 3,60,000 रुपए यहाँ पर हो जाता है। अगर यही पैसा आप लगातार 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही पैसा बढ़कर आपका हो जाएगा 8,70,000 रुपए होने वाला है। यही पैसा अगर आप 20 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा हो जाएगा 26 लाख और 20,000 रुपए हो जाएगा। और यही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लगातार 30 साल तक आरडी में 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा हो जाता है यहाँ पर 61 लाख और 35,000 रुपए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये तो हो गई रिटर्न की बात। अगर हम इधर रिटर्न की बात करते हैं, अगर 12% का रिटर्न मानते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा हो जाएगा 4,12,000 रुपए होता है 5 साल में। अगर 10 साल में यही पैसा हो जाएगा 11,62,000 रुपए, 11,62,000 रुपए होने वाला है। यही पैसा 20 साल में हो जाएगा 49,96,000 रुपए, लगभग 50 लाख रुपए समथिंग हो जाएगा। और यही पैसा अगर आप 5,000 रुपए के एसआईपी 5,000 रुपए इधर और 5,000 रुपए इधर इन्वेस्टमेंट करते तो दोनों का क्या डिफरेंस है। अगर यही पैसा आप एसआईपी लगातार 30 साल तक करते, जहां पर आपका पैसा आरडी में 30 साल में 61,35,000 रुपए बना है, वहां पर अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते तो यही पैसा आपका बन जाता 1,76,00,000 रुपए। इतना पैसा यहाँ पर आपका बनने वाला था। कहाँ 61 लाख रुपए हैं और कहाँ 1,76,00,000 रुपए हैं। पैसा आपका था सही जगह इन्वेस्टमेंट, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका था या जगह चेंज की और पैसा डबल से भी ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, उससे भी ज्यादा पैसा आपको। ये हो गई हमारे रिटर्न की बात। मेहनत का पैसा है, सही जगह इन्वेस्टमेंट करिए। और आपसे ज्यादा इस चीज को कोई नहीं जानता कि आपको आने वाले टाइम में पैसे की कितनी जरूरत होने वाली है। तो मेरा काम सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने और बताने का है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या करोगे। अच्छा लगे एफडी में करिए, अच्छा लगे एसआईपी में करिए, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपकी मेहनत से कमाया हुआ है। कहाँ करना है मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, तो मैंने बता दिया है आपको कैलकुलेट करके। अब हम महंगाई की बात कर लेते हैं। अगर आपको इतना इतना पैसा मिलता है तो महंगाई में इसका क्या असर होने वाला है। ऐसे मान लेते हैं, महंगाई की बात करते हैं। मान लीजिए महंगाई में समझते हैं कि जो चीज आज मान लीजिए 100 रुपए की आती है, 100 रुपए की आती है, और महंगाई मान लेते हैं हम 6%, यानी महंगाई है वो 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, यानी 6% महंगाई बढ़ रही है। से मानते हैं महंगाई, सालाना महंगाई की दर है वो 6% है। तो आज 100 रुपए की जो चीज आई है तो वो अगले साल, आने वाले अगले साल में मान लीजिए अगले साल वो चीज आपकी हो जाएगी 106 रुपए की। अब ऐसे सोच सकते हैं कि 106 रुपए, यानी आपका 100 रुपए आने वाले एक साल के बाद में 106 रुपए होना चाहिए। अगर 106 रुपए नहीं हुआ तो आपका पैसा माइनस हो रहा है। यहाँ पर समझने की बात यही है, यही हमारे इस पैसे पे लागू होती है। अगर आपको 3,60,000 7% के हिसाब से रिटर्न मिला है, हम अगर 6% के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट कितना का आएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए
5-7 या 10,000 रुपए का मिनिमम अंतर आने वाला है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं महंगाई में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, इसलिए महंगाई के साथ साथ हमें अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए। अगर अच्छा रिटर्न मिलेगा तभी हम महंगाई को बीट कर पाएंगे या जो महंगाई है हमारी कवर हो पाएगी। इसलिए महंगाई को भी ध्यान रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें और सही जगह इन्वेस्टमेंट करें। बात कर लेते हैं हम टैक्स के बारे में कि टैक्स के कितना कितना क्या लगता है दोनों में। टैक्स की बात करते हैं हम, तो टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% टैक्स लगने वाला है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में 2 टैक्स लगेंगे आपके, 20% और 12.5% का टैक्स लगने वाला है। 20% टैक्स 1 साल के लिए लगता है। अगर आपने 1 साल इन्वेस्टमेंट किया है पैसा और 1 साल के अंदर अंदर आप पैसा निकाल लेते हो तो वहां पर 20% टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद में ये पैसा है, अगर 1 साल यानी 1 साल के बाद में पैसा यहाँ पर निकालते हो तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा और यहाँ पर 1,25,000 रुपए की टैक्स में छूट होती है। जब तक आपको जो ब्याज 1,25,000 मिलेगा तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, चाहे 1 साल मिले, 2 साल में, 5 साल में, कितना भी टाइम हो। यहाँ पर टाइम कोई लिमिट नहीं है कि 1 साल तक 20% टैक्स है, 1 साल के बाद 12.5% टैक्स लगेगा। 1,25,000 रुपए से ऊपर होने के यानी 1,26,000 हो गया तो 1,000 रुपए 12.5% आपका टैक्स लगने वाला है। ये है म्यूचुअल फंड की बात। अगर 10% टैक्स लगता है आपके पास, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपका यहाँ पर 20% टैक्स लगेगा। आरडी में अगर आपके सालाना 10,000 रुपए तक की छूट है, अगर आरडी से आप साल के 10,000 रुपए ब्याज के कमाते हो, 10,000 रुपए, तो ये आपका छूट है, यानी 10,000 रुपए तक की सालाना छूट है। अगर आपकी एज 60 से अधिक है, अगर आप 60 से अधिक उम्र के हो यानी सीनियर सिटीजन हो तो यहां पर आपको फिर 50,000 रुपए तक की छूट हो जाती है। अगर आप इस छूट में या टीडीएस से छूट लेना चाहते हो, आरडी या म्यूचुअल फंड आरडी में या बैंक एफडी से छूट लेना चाहते हो, तो मान लीजिए आपको एक 15G फॉर्म भरना है। ये 60 साल से कम उम्र के वालों के लिए है। जो 60 साल से कम उम्र है उनके लिए 15G फॉर्म भर के देना होगा, तो आपको जो टीडीएस कट रहा है या जो टैक्स लग रहा है उसमें आपको छूट हो जाएगी। अगर आप 60 से अधिक हैं तो आपको 15H वाला फॉर्म भरकर देना है, अधिक उम्र है तो आपको यहाँ पर टैक्स में छूट हो सकती है। और एक 16A फॉर्म और आता है, उसको भी आप भरकर जमा करा सकते हैं बैंक में या जहां भी आपका खाता खुला रखा है वहां पर भर के देने से आपको ये टीडीएस या जो टैक्स में है वहां पर छूट मिल सकती है। म्यूचुअल फंड में ये सिस्टम है, यहाँ पर आपको विड्रॉ का कोई पैसा नहीं कटता है, यानी आप कितना भी पैसा आपका गेन हुआ है वो सारा एक साथ विड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पर। परंतु यहाँ पर जब आप आईटीआर फाइल करोगे साल के अंत में, तो आईटीआर में आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि मुझे कितना पैसा। से अधिक उम्र है तो 50,000 की छूट है। अगर 15GS फॉर्म 60 से कम उम्र का व्यक्ति उसको भरकर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करा देगा तो वहां पर आपको टैक्स में छूट हो जाएगी। अगर आपकी उम्र 60 से अधिक है तो आप 15H वाला फॉर्म भरकर जमा कराना होगा। और अगर आप ये 16A फॉर्म है ये भी आप बैंक में जमा करा सकते हो या पोस्ट ऑफिस में जहां पर आपका खाता है वहां पर। तो इन सब चीजों से आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। पैन कार्ड में होने पे 20% टैक्स लगने वाला है, वैसे 10% लगता है और सालाना 10,000 रुपए की इसमें छूट होती है। 60 से अधिक 50,000 रुपए की छूट है। म्यूचुअल फंड में बात कर लेते हैं, इसमें 12% हमने रिटर्न माना था और 20% ये 20% है। अगर 1 साल में आप पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 20% टैक्स देना होगा 1 साल में। 1 साल के बाद में विड्रॉ करते हैं तो 12.5% का टैक्स आपको लगने वाला है। उसमें 1,25,000 रुपए तक आपकी यहाँ पर छूट होती है। जब तक 1,25,000 रुपए आपके हैं वहां पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। 1 साल के बाद में कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। जैसे ही मान लीजिए 1,26,000 रुपए हो गया तो 1,000 रुपए पर 12.5% टैक्स देना होगा। कब देना होगा टैक्स? जब आप आईटीआर भरोगे साल के अंत में, जो वित्तीय फाइनेंशियल होता है अप्रैल से मार्च होता है, उसमें जब आईटीआर हम भरते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा ब्याज के रूप में मिला है या मुझे गेन हुआ है। तो वहां पर जितना आपका टैक्स बनेगा उसमें आपको जमा कराना ये पड़ेगा। ये टैक्स आईटीआर के साथ जमा कराना होता है। रिडीम के समय हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो ये पूरा सिर्फ कैलकुलेशन का वीडियो था, इंफॉर्मेशन संबंधित वीडियो था। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो है, आप उनको देखकर और जानकारी ले सकते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।